कि आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी तो करनी है हर घड़ी में, चाहे आपका प्री निकले या ना निकले। ध्यान रखना, जब आपकी प्राथमिकता प्री निकालना हो जाता है तो ये आपकी बदनसीबी है। मुझे बात हैरानी होती है कि कुछ स्टूडेंट केवल प्री पर ध्यान देते हैं कि साहब प्री नहीं निकला। मान लो अगर तुम्हारा प्री निकल भी गया तो क्या आप इस परीक्षा के लिए तैयार हैं? क्या आप प्री में सिलेक्ट होने के लिए आए थे या अंतिम रूप से एमपीपीएससी में सिलेक्ट होने के लिए आए थे? इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो जिनकी मेंस की तैयारी नहीं है और उनका प्री नहीं निकला है, तो उनको ना तो किसी बात की चिंता होनी चाहिए, ना ही उन्हें शोक मनाने का कोई अधिकार है। प्री का अफसोस केवल उसी विद्यार्थी को करना चाहिए जिसकी यहां पर तगड़ी तैयारी थी, यहां पर वो बहुत अच्छा स्कोर कर रहा था और प्री नहीं निकल पाया, तो फिर निश्चित तौर पर उसका गम ही होना समझ में आता है, वास्तविक है। लेकिन अगर आपके पास इसकी तैयारी नहीं है तो कोई मतलब नहीं। सवाल है इसकी तैयारी कैसे करें। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि 350 का रिचार्ज करा के लाइब्रेरी में बैठ के और खुद से हम मुख्य परीक्षा की तैयारी कर लें, तो ये थोड़ा सा अव्यवहारिक है और कहें कि चुनौतीपूर्ण है। हो सकता है किसी ने किया भी हो ऐसा, या हो सकता है कोई हो भी जाए, लेकिन मेरी में ऐसी एक सलाह है कि आप इसका रिस्क ना लें। ऐसे में आप किसी कोचिंग को पकड़ें, ठीक है, उस कोचिंग के पास जाए, वहां पर किसी एक्सपीरियंस व्यक्ति को ढूंढें। वो व्यक्ति खुद दे रहा होगा या उसका इस क्षेत्र में एक लंबा अनुभव रहा होगा, उसको पेपर की समझ होगी। भले उसे निकाला हो ना निकाला हो एक अलग बात है, ठीक है। से इस बात पे ध्यान रखना, एमपीपीएससी की उसको समझ हो, वो क्वेश्चन के आंसर को जानता हो कि यार ये डिमांड है यहां से आयोग की। तो आप ऐसे व्यक्ति को ढूंढें, और जो भी वहां पर, मैंने पहले ही बोला है, वहां पर जो भी पैसा लगता है खुलकर खर्च करें। मीन्स पर क्या होते हैं, जब आप ये 500 ये 1000 रुपए बचाने की कोशिश करते हैं ना, तब आप गड्ढे में गिरते हैं। ये लगाइए अगर आप लगा सकते हैं तो, और अगर नहीं लगा सकते हैं तो भी लगाइए, मैं यही कहूंगा। तो किसी अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ढूंढिए, प्रॉपर उसके नोट्स, टेस्ट सीरीज लीजिए, रोज चेक कराइए, वहां पर जाइए, उस फैकल्टी की 4 गालियां खाइए, तब जाके आपका मेंस के लायक आप बने। तो हर घड़ी में मेंस की आपको तैयारी रखनी है, चाहे आपका पेपर निकले या निकले, इस बात को विशेष ध्यान रखना है। तो तैयारी में मैं एक चीज और बता दूं, मुझे भी याद आ गया, अक्सर मुझसे बच्चे पूछते हैं कि साहब एमपीपीएससी की तैयारी में क्या जरूरी है, ये उनका एक सवाल आता है दिमाग में। तो मैं एक चीज बता दूं, पहले तो मैंने पैसे बता दिया, दूसरा आपके पास समय होना चाहिए, तीसरी अगर मैं चीज कर लूं तो आपकी जो क्षमता है वो होनी चाहिए, कम से कम 12 घंटे पढ़ने की। अगर इतनी नहीं है तो आप कोशिश करें यहाँ ना आए, यहाँ टाइम पास बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि परीक्षा टाइम पास से होगी नहीं। हम आपको एक चीज बता दें कि साहब आज हमारी जॉब है, आज हमें 8 घंटे यहाँ जाना है, हफ्ते में आप 2 दिन क्लास आ रहे हैं, वो भी उसमें भी गुणवत्ता नहीं है, महीने में 4 दिन आप त्योहार मना रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा, आपको इसको प्रॉपर सम्मान देना पड़ेगा, इस परीक्षा को समय देना पड़ेगा। क्षमता होनी चाहिए पढ़ने की, समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए। पैसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें नोट्स आपको खरीदने हैं, कोचिंग की टेस्ट सीरीज हैं। घर वालों को बोल के रखिए इस बात के लिए कि आपको हर माह एक निश्चित राशि चाहिए। उनसे बोलिए, उनको कन्विंस करिए इस बात के लिए कि आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं वो इतनी आसान है नहीं। तो ये आपके पास होना चाहिए, आप कोचिंग को प्रॉपर एक चीज कराएं, किसी कोच को ढूंढें। और इसको नकारात्मक ना ले, पैसे को, जब पैसे की बात होती है तो आमतौर पर हम दब से जाते हैं। तो मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरु दक्षिणा की परंपरा जरूरी रही है। और इसके लिए तभी कोई आपको इंस्टीट्यूट पढ़ाएगा ना, अच्छी क्वालिटी देगा, क्योंकि वो अच्छी फैकल्टी रखेगा। और अच्छा फैकल्टी जिसने मेहनत की है वो कुछ तो अपनी मेहनत कर लेगा ना। अब फुर्रेबाजी के लिए तो फिर ये कि कोई कुछ भी करके बता देगा। तो इन बातों का थोड़ा विशेष ध्यान रखें। अब सवाल क्या है, अभी आपका कब है, जून में क्या है आपका मेंस है। तो मैंने पहले ही बोला कि जिनका निकल रहा है उनको तो जाहिर सी बात है किसी कोचिंग को पकड़ लेना चाहिए, उसकी टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर देना चाहिए, संपर्क करना शुरू कर देना चाहिए, सिंपल बात है। किसी का नहीं निकल रहा है तो उसे भी इस ओर बढ़ना चाहिए, और उसे इसको और आपके क्या नाम से जो आपकी मेंस है उसको दोनों को पैरेलल लेके चलना चाहिए।
इसको थोड़ा थोड़ा समय दें, इसको मुख्य रूप से ज्यादा दें। हालांकि इसकी कोई तैयारी ऐसी होती नहीं है, मैं बात आपको पहले बता रहा हूं, तैयारी होती है मेंस की। अगर आप यहाँ पर ईमानदार सत्यनिष्ठा से कोई सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं तो आप प्रॉपर इसके लिए तैयार हैं। आपका ध्यान भटकता है, आप पहले इसको पढ़ते हैं, फिर अलग अलग यूनिट की इसकी किताबें खरीदते हैं, वो भी एक रिस्क है, वो भी खतरनाक है। आप किसी एक चीज पे फोकस करिए तो आपका पेपर निकल जाएगा। और रोज मैं पहले बोलता हूँ सिलेबस और पुराने पेपर्स को देखिए। जब आपको मान लो कोई भी व्यक्ति क्या पढ़ा रहा है आपको, आयुष पढ़ा रहा है, ठीक है, ये टॉपिक है आपके साइंस का, और आपके दिमाग में अगर एक प्रश्न आ जाए कि सर इस टॉपिक से प्रश्न कैसे आएंगे, तो इससे एक बात तय हो जाती है कि अभी तक आपने पुरानी परीक्षाओं के पेपर नहीं देखे, तभी आप प्रश्न जो बिल्कुल बुनियादी प्रश्न है वो आप हमसे पूछ रहे हैं। तो पुराने पेपर देखते तो आपको एक अंदाजा लगता है कि यार इस क्या नाम से विषय से, सब्जेक्ट से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की एक संभावना है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिए एक बात और आप नोट करिए, यदि प्री में कुछ विद्यार्थियों के 2 मिनट 65 से और 70 के बीच नंबर आ रहा है, ठीक है, ये बातें रखना, और कुछ 70 से प्लस, तो एक बात तय है कि ऐसे विद्यार्थियों की तैयारी है वो बिल्कुल भी नकारात्मक ना हो। तैयारी किन की नहीं होती, जिनके 50 आए, ठीक है, जिनके 61 आए, जिनके 59 आए, इनकी तैयारी नहीं, इन्हें कायदे से ढंग से पढ़ाई करनी चाहिए एक बार मुंह धोके। लेकिन जिस विद्यार्थियों के नंबर इनके आसपास घूम रहे हैं, वो इसके इर्द गिर्द हैं, मतलब तैयारी है, सिर्फ थोड़ी सी क्या हो गई, कुछ गलतियां हो गई हैं, और कुछ आप जिसे हम अक्सर नाम दे देते हैं भाग्य की बात आ गई है, लक थोड़ा सा फॉल्ट हो गया, और आपके जो नंबर आए हैं इतने, ये इतने पर आप आके अटक गए हैं, या आप कहें कि 3 नंबर से बाहर हुए हैं, 2 नंबर से हुए हैं, 1 से हुए हैं, ठीक है, 4 से हुए, 5, जो भी संख्या रही, बस आप ये देखिए कि जिन प्रश्नों के चलते या जितने कम नंबरों से आप बाहर हुए हैं, केवल आप इतना विचार करिए कि वो प्रश्न जो आपके गलत हुए, क्या वो होने चाहिए थे। सोचिए, जैसे मान लो कोई करंट अफेयर का प्रश्न है, बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न, जैसे क्रिकेट का एक प्रश्न आया था, 3 के नीचे के ऊपर साइन थे, ऊपर का गलत था, क्योंकि वो अफ्रीका में नहीं हुआ था, वो अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हुआ था। अब ये प्रश्न आपसे क्या गलत होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था। भारत ने जीता था, भारत के पक्ष में सारी चीजें थी। तो आपसे कौन से प्रश्न गलत हुए? देखिए, जनसंख्या वाले गलत हो गए तो वो एक अपराध है, क्योंकि आपके सिलेबस में स्पष्ट है। संविधान सभा वाला गलत हो गया, वो भी आपका फिर क्या नाम से आपको ध्यान देने की जरूरत है। बस आप ये देखिए, जो प्रश्न आपसे गलत हुए तो आपको पता थे, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, या आपने रिवीजन नहीं किया है प्रॉपर, इसी वजह से आपका पेपर चूका है। बाकी आपको उसकी जानकारी थी, आपको पता था, लेकिन वहां गए तो पता चला हाँ यार इसके बारे में सुना तो है हमने। बस इस गलती पे आपको काम करना है, तो फिर आप अगले प्री के लिए तैयार हैं। बस वही प्रश्न आप बार बार देखिए जो आपके जिसकी वजह से आप रेस से बाहर हुए, और सोचिए कि किस वजह से मुझसे गलत हुए। बाकी प्रश्न छोड़ दिए, बाकी आपके सही गए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अब रही बात किसकी, जो कठिन और जटिल थकाऊ प्रश्न होते हैं, ये अगर टफ हैं तो ये सभी के लिए टफ है, केवल आप इकलौते नहीं हैं, और आयोग हमेशा ऐसे प्रश्न देगा। अगर वो सबके लिए कठिन है, आपके लिए कठिन है, तो सबके लिए भी कठिन रहा होगा, ये बात भी कंफर्म है। आपको एक बात क्लियर कर दूं, बस आपको इस बात पे थोड़ा सा विचार विमर्श करना है, क्लियर है। और अगर किसी एमपीपीएससी के विद्यार्थी के पास ये वीडियो पहुंचती है, जो वाकई संवेदनशील है, पढ़ाई के प्रति, इस परीक्षा के प्रति ईमानदार है, तो फिर वो बताए कि हमें क्या मतलब अपने चैनल पर इस पर कुछ मेंस के लिए क्या कुछ पढ़ाना शुरू करना चाहिए, तो मैं उस पर भी काम कर दूंगा शुरू, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो तैयारी रहे, गंभीर रहे। बाकी पैसा और समय बर्बाद करने के लिए आपके पास इंदौर में बहुत सारी कोचिंग्स हैं, मैं नाम बता दूंगा। भोपाल में बहुत सारी कोचिंग्स है, वहां जाके बैठिए, मस्ती करिए, खूब समय गुजारिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो सीरियस है, जो गंभीर है, वो आज से ही किसी बेहतर कोचिंग को, किसी कोच को, किसी टीचर को, किसी फैकल्टी को, या किसी अपने सीनियर को पकड़ेगा और उसकी शरण में, उसके नेतृत्व में कुछ महीनों तक तैयारी करेगा। जैसे मैंने पहले ही बोला कि खाली वो 350 की रिचार्ज की दम पर इसका रिस्क नहीं लेगा, तो वो निकल जाएगा। बाकी
अपना ख्याल रखें, है ना? इस बात के पूरे भरे माहौल में, है ना? अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने सपनों पर ईमानदारी से काम करिए, ठीक है? अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।